Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय. Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Good morning, everybody. Once again, this is Reverend Timothy. Greets you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबों को हमारा सलाम. जय मसीह की. आइए हम आज की अपनी आराधना को शुरुआत करें. हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी. हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे. हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो. उसके नाम की महिमा का भजन गाओ. उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो. परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है. तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे. सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे. वे तेरे नाम का भजन गाएंगे. आइए हम प्रार्थना करें. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस. 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 Fire in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. Thank you, God, Abba Father. Hallelujah. जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपके चरण में फिर एक बार इस प्रातःकाल में बड़ी दीनता से अपने सिरों को झुकाते हैं. आपके नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं. सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं जिंदा खुदावन, क्योंकि केवल आदर और महिमा और सामर्थ्य और पवित्रता और धार्मिकता से भरे परमेश्वर केवल आप ही हैं. आपने अपने अनुग्रह में अब तक हमें संभाला. हमें अपने अनुग्रह में रात में मीठा आराम देकर जीवित उठाया. जीवितों की भूमि पर जीवित रखा. अपने अनुग्रह में हमारी आयु में एक दिन को और बढ़ाया. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं. नम्र होकर मांगते इस पल तक जाने अनजाने अगर हमने अधर्म अपराध किए, गुनाह किए हैं, तेरी आज्ञाओं पर नहीं चले, वचन के अनुसार नहीं चले हैं, जिंदा खुदा आप सबों पर दया कीजिए यीशु के नाम में और क्षमा कीजिए. और आत्मा और सच्चाई से हर एक आज तुझे पुकारे. ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनंती, ऐसा नम्रता जिंदा खुदा, ऐसा प्रेम, ऐसा भय, ऐसी आज्ञाकारिता जो केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में और आपको प्रसन्न करने वाला हो, ताकि हर एक अपने चटखारे के लिए, अपनी आंशों के लिए जिंदा खुदावन तैयार हो सके. ऐसा अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं. नम्र होकर मांगते पिता, इस समय फिर एक बार आप इस जगह को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए. और एक शैतानी हमले और एक अंधकार की ताकतें यीशु के नाम में बाइंड करते जिंदा खुदा. आई कैंसल एवरी इविल पावर इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. यीशु के अग्नि का बाड़ा लेते जिंदा खुदावन, यीशु के लहू में हम अपने आप को कवर करते हैं. शक्ति को आगे देते सेवा टल और रक्षा करें. और जिंदा खुदान पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपने आप को समर्पित करते हैं. होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम. जिंदा खुदान आप मेरे होठों को अपनी अग्नि से छू दीजिए और आप मुझ में होकर अपने बड़े कार्य कराइए, अपनी महिमा कराइए. आप हमें पवित्र आत्मा के जरिए बताइए, हम सुने, सीखे, समझे, जाने और आपकी महिमा के लिए शैतान को कुचलने वाले, शैतान को हराने वाले, शैतान को लज्जित करके परमेश्वर को महिमा दिलाने वाले, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और आचरण में चलने वाले तेरे बच्चे हुए साथ होने दे. सारी महिमा जलाल तुझे अर्पित करते पिता, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते बिनती संध्या से ग्रहण कर. आमीन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. पिछले रविवार को जो हमने वचन सुना है, हम सभी को शायद याद होगा. नबूकदनेस्सर के विषय में हमने सुना था कि किस तरह उसके अहंकार की वजह से 7 साल उसे जानवरों का जीवन जीना पड़ा, ज़मीन की घास खानी पड़ी. उसी को कंटिन्यू करते हैं और वचन हमारे लिए भी कुछ बात करता है क्या इस अहंकार और नम्रता को लेकर के, क्योंकि
अगर नबूकदनेस्सर के अहंकार की वजह से 7 साल उसे वो दंड मिल सकता है, तो मैं और आप भी अगर अहंकार करें तो परमेश्वर न्यायी है, सच्चा है, बिना पक्षपात के न्याय करता है। और अगर हम नम्र है तो परमेश्वर हमें इनाम भी देने के लिए हर पल तैयार होता है। वचन याकूब की पत्री, जेम्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसमें कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हालेलुया। I was thinking, why this? परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, इतनी तीव्रता उसमें है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। वचन कहता है, एक्सक्यूज मी जस्ट वन सेकेंड। थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहे तो जकरिया की किताब में इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। जकरिया यानी हिंदी में उसे कहते हैं जकरिया 3:2 में स्वयं यहोवा परमेश्वर ने उसे घुड़की लगाई है। यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वह तुझे घुड़के। और यहाँ पर याकूब की पत्री में 4:6 में परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। तो जो अभिमानी है, जिसके अंदर अभिमान है, अभिमानियों कह रहा, तो जितने अभिमानी हैं, जितनी भी संख्या है अभिमानियों की, वो किसकी ओर से गिने जाएंगे? किसके फॉलोअर गिने जाएंगे? शैतान के। और शैतान को, उस अहंकारी को घुड़की कौन लगाता? हु रिब्यूक्स सेटन? यहोवा परमेश्वर, ये जकरिया के अनुसार यहोवा परमेश्वर खुद उसे डांट लगाता, खुद उसे घुड़की लगाता। ही हिमसेल्फ रिब्यूक्स हिम। और इसलिए वचन कह रहा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। नीति वचन 3:34 में भी वही बात बोल रहा है कि ही मॉक्स प्राउड मॉकर्स। 1 पतरस 5:5 और 6 में भी यही बात है कि जो अभिमानी है, जो अहंकारी है, 1 पतरस 5:5b को देखते हैं। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इस दीनता को हम थोड़ी देर के बाद में देखेंगे, लेकिन इसको हम देखते हैं कि वो कह रहा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। याकूब की पत्री में भी वही कह रहा है, एक पहले पतरस में भी वही कह रहा है, भजन संहिता 3:34 में भी वही कह रहा है, और जकरिया 3:2 में भी वही कह रहा है। परमेश्वर का वचन नए नियम में भी वही बात कहता है, उसको अलग तरीके से समझाया है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में, यदि जो अपने आप को छोटा बनाएगा बालक की नाई, वो बालकों के समान बड़ा किया जाएगा। और लूका रचित सुसमाचार में 14:11 में भी वही बात बोली है।
यदि कोई अपने आप को नम्र और दीन और छोटा बनाएगा वो ऊंचा उठाया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को the one who exalt himself or herself will be humbled, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, ऊंचा, हमेशा ऊंचा उठाया रखता है या उठाए रखना चाहता है, वचन कहता है वो नीचा किया जाएगा, छोटा किया जाएगा। क्योंकि श्रेष्ठ केवल एक ही है, परफेक्ट केवल एक ही है, वह है यीशु मसीह। और इसको हमको और अच्छे से समझने के लिए पुराने नियम में यशायाह नबी की किताब में 14 अध्याय में, यहेजकेल की किताब में 28वें अध्याय में इस अभिमानी के विषय में बहुत अच्छे से बात बताई कि वो कौन था और उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि मनुष्य का जो घमंड है, उसका जो अहंकार है, वो मनुष्य के सामने तो शायद चल सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। और यशायाह नबी की किताब उसका 14वां अध्याय 12 वचन, 14th chapter and 12 वर्ड्स, आइशाया 14:12। हेबोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तूले हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। इतनी सारी अहंकार की बातें, इतनी सारी अहंकार की सोच, इतनी सारी अहंकार की और अहंकार के साथ प्लानिंग थी उसकी, लेकिन वचन कह रहा है 15 में कि तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, क्योंकि महिमा केवल परमेश्वर की है। Glory and honor belongs to the Almighty and the living and the Creator and the Redeemer and the Sustainer God only. The glory and the power and the authority and the might belongs to one and only resurrected Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Right? महिमा और आदर किसका है? परम प्रधान परमेश्वर का है। और यहाँ पर ये छली, ये कमंडी, ये अहंकारी कह रहा है कि मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों में के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। नो वन हैज द अथॉरिटी एंड नो वन हैज दैट कैलिबर। किसी में वो सामर्थ्य, वो गुण नहीं है, वो योग्यता नहीं है कि परमेश्वर के तुल्य हो जाएं, यीशु मसीह के तुल्य हो जाएं। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये जो घमंड था, ये जो अहंकार था, उसकी वजह से कह रहा है कि तू अधोलोक के गहरे की तह तक उतारा जाएगा। और यहेजकेल नबी की किताब में 28वें अध्याय में फिर वही बात हमको समझा रहे हैं। यहेजकेल 28:12b, एजिकियल 28:12b, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। यहोवा कहता है, परमेश्वर यहोवा कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से परिपूर्ण और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदेराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई। हमें वचनों को समझना है। जब तक हम में कुटिलता,
घमंड, अहंकार, पाप, झूठ, छल, भरमाने वाली बातें, डींगे मारने वाली बातें, अपनी खुद की बड़ाई करने वाली बातें, बोस्टिंग वाली बातें, स्वभाव, चाल चलन, जब तक हमें नहीं आता तब तक हम खुदा के करीब रह सकते हैं। उसका अनुग्रह बना रहता, अन्यथा वो गुड़की लगाता, वो डांट लगाता। ही रिब्यूक्स। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के उपद्रव से भर कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिसमें तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया न जाएगा। हालेलुया। द ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड ऑलमाइटी, द क्रिएटर। सुंदरता का घमंड, बुद्धि का घमंड, ज्ञान का घमंड, लेन देन यानी धन व्यापार, इसमें लालसा और इसका घमंड, ये सारी बातें, मैं, ईगो, बूस्टिंग, इस वजह से वचन कह रहा है तेरी लेन देन की भरपूरी बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। घमंड, अहंकार, पाप, विनाश, अधोलोक। और इसलिए परमेश्वर को हमारी फिक्र है, और वो कहता है कि अगर मनुष्य पाप करे और मन फिराकर मेरे पास अगर आता है, सच्चे हृदय से मन फिराता है, वो अपने आप को अगर नम्र बनाता है, शून्य करता है, खाली करता है, तो मैं उसे अपने से अलग नहीं करता। रेवलेशन में फिर एक बार इसी के विषय में बात की गई है। रेवलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य 8:10-9:1। प्रकाशित वाक्य 8:10। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। और 9:1। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। यीशु मसीह, जब चेलों ने यीशु मसीह से आकर खुशी खुशी बात शेयर करी, तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 17 वचन, 17 से आगे, लूक 10:17 ऑनवर्ड्स। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इस वचन को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और यही बात भजन 91:13 में कहा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा।
परमेश्वर ने जो नम्र है, जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं, जो वचन में बने रहते हैं, वचन के लिए बने रहते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, मसीह में अपनी जिंदगी को जीते हैं, सच्ची मसीह क्रिश्चियंस, मसीह जिसके अंदर मसीह है, हमारे हृदय में अगर मसीह, हमारी आत्मा में अगर मसीह है, सच्ची मसीहत अंदर है, उसी के अनुसार हमारा जीवन है मसीहत का, तो वचन कहता है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यानी शैतान की हर युक्ति, शैतान की हर कोशिश, शैतान का हर षड्यंत्र, शैतान का हर तीर वार, शैतान की हर प्रकार की दुष्टात्मा, शैतान की कई प्रकार की दुष्टात्मा, मेनी काइंड्स ऑफ इविल स्पिरिट्स, डेथ स्पिरिट, मरीन स्पिरिट्स, प्राइड स्पिरिट, बोस्टिंग स्पिरिट, सडूकी फरूसी स्पिरिट, लिवेथन स्पिरिट, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स। सरदार के शैतान, और वचन कहता है कि तू उसको लताड़ेगा, तू उसको हराएगा, तू उसको कुचलेगा। तुझमें मैंने सामर्थ्य को दिया, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है उसको हराने के लिए, उसको कुचलने के लिए, उसको लताड़ने के लिए, उसको लज्जित करने के लिए। हमें वही करना है। हम जब शैतान को लताड़ेंगे, शैतान को हराएंगे, शैतान को कुचलेंगे, उसका सिर कुचलेंगे, जब शैतान को लज्जित करेंगे, हम और हमारे घराने, हमारी कलीसिया, हम मसीह, जब हम शैतान को लज्जित करेंगे, उसका सिर कुचलेंगे, उसको गुड़की लगाएंगे, जब उसको हराएंगे, तभी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रिय, सुसमाचार प्रचार, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, टैलेंटेड होना, ज्ञान होना, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर में, हमारे हृदय प्राणात्मा में, हमारे बुद्धि सोच समझ में नम्रता होना है और अभिमान को जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4:6 में कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध कर, अभिमानियों का। तो वो अभिमानी जो, वो कौन है? हमने आपको शुरू में ही बताया इन द बिगनिंग, हमारे इंट्रोडक्शन में, कि वो किसके फॉलोअर्स है? जो सबसे बड़ा अभिमानी है। और वो कौन है? वो शैतान, वो लूसीफर, वो अभिमानी है। और जितने उसके फॉलोअर्स हैं उनमें वो अभिमान पाया जाता है। और परमेश्वर का वचन बार बार कह रहा, नीति वचन में कह रहा है, याकूब में कह रहा है, पतरस में कह रहा है, भजन संहिता में बार बार यही बात कहता है कि अभिमान नहीं परंतु नम्रता। क्योंकि परमेश्वर स्वयं नम्र और दीन है। यीशु मसीह स्वयं नम्र और दीन बना। पिछले संडे में हमने देखा वो इतना नम्र और दीन बना कि अपने आप को शून्य किया, खाली किया, वरन मृत्यु भी ले ली, क्रूस की मृत्यु ले ली, और मृत्यु को हराया और परमेश्वर ने उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम देकर अपने दाहिने हाथ में स्थान दिया है। यहाँ पर वचन कहता है, तुम अगर अपने आप को दीनली नम्र बनाते हो, जो उसके सामने अपने आप को दीनली नम्र बना कर आता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? शिरोमणि बनाता है। परमेश्वर से क्या करता है? शिरोमणि बनाता, उसे ऊंचा उठाता है। वचन कह रहा है कि जब मनुष्य अपने आप को दीनली नम्र बनाता है, दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है और अभिमानी का विरोध करता है। देखिए फर्क, अगर अभिमान है तो खुदा का विरोध है, लेकिन नम्र है तो उसका अनुग्रह है। और हमारे लिए क्या जरूरी है? क्या हमें बचा सकता? केवल अनुग्रह। ओनली द ग्रेस कैन सेव अस। विरोध, स्वयं परमेश्वर विरोध करता है। एक बार को मनुष्य के विरोध से बच भी सकते, लेकिन परमेश्वर के विरोध से नहीं बच सकते। इफ गॉड हैज स्टूड अगेंस्ट अस, नो वन कैन सेव अस। लेकिन सब हमारे विरोध में हो, पूरी दुनिया हमारे विरोध में हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह अगर हम पर है तो फिर कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए वो कह रहा, वो दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का तो विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और जब हम दीनता में उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, वचन को ऊंचा उठाकर, वचन को, सुसमाचार को आदर और महिमा देकर उसकी सेवा करते हैं,
सुसमाचार प्रचार की सेवा जब हम करते हैं, प्रार्थना जब करते हैं, बोझ से भर के आत्मा को बचाने के लिए उसके चरण में जब गिड़गिड़ाते हैं, हम वर्ल्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उसकी आज्ञा पालन में जब हम जीते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को दीनली नम्र बनाते और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को ऊंचा उठाते, वचन को ऊंचा उठाते हैं, तब वो कहता है तुम शैतान को हराते। और वचन कह रहा है यीशु मसीह ने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। हालेलुया। वो कह रहा है तुम प्रभु के सामने दीन बनोगे। जेम्स 4:10, याकूब की पत्री में 4:10 में, जो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाता है, कह रहा वो उसको ऊंचा उठाता है, उसको शिरोमणि बनाता है अपने उचित समय में। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वचन कह रहा है वो उसको क्या बनाता है, वो उसको ऊंचा उठाता है, उसको ऊंचा उठाता है, उसको सिर बनाता है, उसको आशीषित करता है अपने इच्छा के अनुसार। परमेश्वर उसको जो आशीष जो देना है, जो वरदान जो देना है, जो टैलेंट देना है, अनगिनत आशीष परमेश्वर से देता है। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और पतरस में भी यही बात कह रहा है कि जब तुम अपने आप को दीनली नम्र बनाते हो, परमेश्वर अभिमानियों का तो विरोध करता परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। 1 पतरस 5:5 और 6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत सामर्थी हाथ के नीचे, ही इज अ माइटी गॉड, वी नीड टू टेक रेफ्यूज अंडर हिज माइट and power and authority, the holiness, the righteousness, तभी शरण पाएंगे। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम दीनली नम्र होकर के उसके पास में आते हैं, जो चाहे हम उससे मांगे उसकी महिमा के लिए वो हमें देता है। जो चाहे हम उससे मांगे उसकी महिमा के लिए वो हमें देता है, उसकी महिमा के लिए। पवित्र आत्मा के 9 फल, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की बुद्धि, सारा सब कुछ, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ भी, हमने ये भी आपको बता चुके 2-3 संडे के पहले के सरमन में कि उसने कुछ भी बचा करके नहीं रखा, सब कुछ हमें दे दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय 12 वचन में कहता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हर एक बातें, हर एक चाल चलन, हर एक व्यवहार, हर एक स्वभाव हमारा, हम सबका किसके सामने होता है? परमेश्वर के सामने। उसकी किताब में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ होता है, सब कुछ लिखा जा रहा है। नीति वचन 22:4, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यहोवा के भय मानने का फल और नम्रता का फल, देखिए, इट कम्स ऑटोमेटिकली। जो व्यक्ति नम्र है वो आज्ञाकारी होगा, वो परमेश्वर का भय मानेगा। द ह्यूमिलिटी, द मीकनेस brings the purity of heart, and the purity of our hearts automatically react into the obedience. And when the obedience comes, automatically we walk according to his will, because the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और बुद्धि
जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि है, स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान, समझ है, वो हमको अपने आप धीरे धीरे और छोटा छोटा छोटा, दीन दीन दीन, नम्र नम्र बनाती जाती है। हमें जिसका आदर जिसको देना है ये वो सिखाती है। माता पिता का, पासबानों का, बड़े भाई बहनों का, गुरु शिक्षकों का, टीचर्स का, संडे स्कूल टीचर्स का हमें आदर करना है। वो अपने आप हमारे अंदर से आता है। जब मनुष्य नम्र होता है, अपने आप उसमें परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, वचन पे चलना, वचन के अनुसार चलना। और अगर नहीं तो वचन कहता है कि मैं विरोधी का सामना करता हूं। आई माई सेल्फ रिब्यूक। यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, वही तुझे घुड़के। शैतान को यहोवा परमेश्वर घुड़की लगा रहा है, डांट लगा रहा है। घुड़की लगाना मतलब डांट लगाना, रिब्यूकिंग। God rebukes Satan because he is haughty, he is proudy. अभी हमने यहेजकेल की किताब में, यशायाह की किताब में हमने पढ़ा, और जितने अभिमानी हैं वो विरोधक हैं। इसलिए वचन कह रहा है कि जो अभिमानी है उनसे परमेश्वर विरोध करता है, डांट लगाता है, खिड़की लगाता है। लेकिन जो नम्र है, परमेश्वर कह रहा है उन पर वो अनुग्रह करता है। जो नम्र है, जो अपने आप को छोटा बनाते, दीन बनाते, शून्य करते, खाली करते, उनको स्वयं परमेश्वर ऊंचा उठाता है, मनुष्य नहीं। दैट इज द ब्यूटी वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैन विल नेवर, बट गॉड विल ऑलवेज। इफ यू आर मीक एंड हम्बल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, according to the Bible, according to the word of God, according to the living two-edged sword, if we are pleasing God and Christ and the Holy Spirit, if we are according to the Holy Word of God and the Holy Spirit, Holy Ghost, then man may not, but God will always. वो तीनों पर अनुग्रह करता। उस जब हम नम्र है तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहता है, और वो कह रहा है वो हमको ऊंचा उठाता है, हमें शिरोमणि बनाता है। वो अपने समय पर बोल रहा है आशीषित करता है, वो अपने समय पर, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, गॉड विल लिफ्ट यू अप। इफ यू मेक योरसेल्फ हम्बल, बोल रहा परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, और वो अपने आप उचित समय पर तुम्हें ऊंचा उठाता है। बी हम्बल एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बी हम्बल अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही विल लिफ्ट यू अप। यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को प्ली करने की जरूरत नहीं है, किसी को हीरो वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की जबरदस्ती झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार लोग जब कुछ पाना होता है तो वो उनकी झूठी तारीफ करते, मन में तो बैर होता, मन में तो कड़वाहट होती, लेकिन तारीफ के बोले अरे क्या करे, करना पड़ता है। वाई डोंट डू दिस, डोंट इवन अटर दिस, कि भाई क्या करे, करना पड़ता है, डोंट से दिस। ऐसा बोला और शैतान ने कब्जा कर लिया। शैतान ने फिर बोला और बोल और बोल और झूठ बोल और घमंडी अहंकारी और बनाता है। सच्चाई जो सच्चे वही है, नम्रता और पवित्रता और सादगी। ज्ञान वैसा वाला न प्राप्त करें जो घमंडी बना दे, जो दूसरों की इज्जत करना, आदर करना हमसे भुला दें। कई बार ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि जिसके रिस्पेक्ट उसको देना है हम नहीं देते, हम ज्ञान देते हैं। कई लोगों को देखा वो ज्ञान बांटते हैं, और कई बुजुर्गों ने कहा भी है ज्ञान मत बांटो, जो पाया जो सीखा है उसके अनुसार खुद को ढालो, वैसे चलने की कोशिश करो। यही तो कहते हैं बुजुर्ग कहते, हम कहते बुजुर्ग कहते, बुजुर्ग कहते कहां से कहते? बाइबल में सारी बातें हैं। अक्सर लोग कहते हैं बुजुर्गों ने सही कहा है कि जो गड्ढा खोदता वही गड्ढे में गिरेगा। बुजुर्गों ने नहीं कहा, बाइबल ने कहा है।
नीति वचन को पढ़िए, आपको मिल जाएगा कि जो गड़ा खोदता है वही उसमें गिरता है। दुष्ट अपनी दुष्टता में मारा जाता है। घमंडी अहंकारी का क्या होता है? वो नीचे गिर जाते हैं। यहोवा परमेश्वर का वचन कह रहा है, शैतान फेंका गया। सुंदर था, बुद्धिमान था, लेकिन अपनी सुंदरता पर, अपनी बुद्धि पर, लेन देन पर घमंड, अहंकार, परमेश्वर के तुल्य होना। ज्ञान नम्रता लाता है, आदर इज्जत करना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है, देना बांटना, केयर परवाह सिखाता है, शेयरिंग सिखाता है। ज्ञान में अगर घमंड आ गया तो इमीडिएटली बोले, लॉर्ड ये ज्ञान ले लीजिए, क्योंकि मुझे घमंड क्यों लेके जा रहा है? मुझे जिसकी रिस्पेक्ट, जिसको जिस तरह देना है मुझे ये देने के लिए नहीं सिखा रहा है। हम ज्ञान बांटते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम ज्ञान बांटते हैं, प्यार नहीं करते हैं। हम ज्ञान बांटते हैं, सेवा नहीं करते हैं। हम ज्ञान बांटते हैं, परवाह नहीं करते हैं। चाहे फिर वो बुजुर्ग हो कलीसिया के, चाहे वो हमारे अपने माँ बाप हो। माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं होती है, इन लॉज की रिस्पेक्ट नहीं होती है, बड़े भाई बहनों की रिस्पेक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बढ़ गया है। ज्ञान ने घमंड को ले आया है। प्रियो, ज्ञान, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो घमंड को लेकर आए। बहुत से लोग सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, लेकिन वो वचन जो कह रहा है वो करते नहीं है, वैसा चलते नहीं है, वैसा जीवन रहता नहीं है। आदर देने में तकलीफ हो जाती है थोड़ी सी। जहां भी आदर देने थोड़ी सी तकलीफ होने लगे, खुद को खुद पहचान लीजिए। ये आईना है, इसमें आईना देख लीजिए कि हाँ, पढ़ तो रहे हैं, समझ भी रहा है, ज्ञान भी है, लेकिन अंदर में अगर इसको पूरा करने के लिए अंदर से इच्छा नहीं है, चाहत नहीं है, अर्थात ये ज्ञान ने मुझे बिगाड़ दिया है। और इससे पहले कि शैतान पूरा मुझ पर कब्जा कर ले, मुझे बंधन में बांध ले, इससे पहले कि विनाश, क्योंकि क्या बोल रहा है? विनाश से पहले अहंकार है। यह हम सुन चुके हैं पिछले रविवार को। घमंड और अहंकार विनाश को लेकर आता है, पतन को लेकर आता है। लेकिन अगर आशीष, बरकत, इनाम, ऊंचा उठना है तो इसके पहले नम्रता होती है। मनुष्य में जहां नम्रता है, यीशु मसीह का स्वभाव और आचरण है, और जहां यीशु मसीह का स्वभाव और आचरण है वहां ऑटोमेटिकली शिरोमणि होना है, लिफ्ट अप होना है, ऊंचा उठना है। परमेश्वर ऊंचा उठाता है। जब परमेश्वर ऊंचा उठाता है तो परमेश्वर अपने स्वभाव में, अपने गुणों में, अपनी क्वालिटीज में, अपने नेचर में, संसारिक नेचर में नहीं, पृथ्वी के स्वभाव में नहीं, उस बरमाने वाले के स्वभाव में नहीं, अपने स्वभाव में हमको ये डिफरेंस समझना है। कि जब हम नम्र होते हैं, खुदा ऊंचा उठाता है। जब खुदा ऊंचा उठाता है तो अपने स्वभाव, अपनी चालचलन, अपने व्यवहार, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपने समझ, अपने प्रेम, अपनी दीनता, अपनी नम्रता, अपनी पवित्रता, अपनी सादगी, अपनी धार्मिकता, heavenly wisdom and knowledge, heavenly richness, heavenly joy, heavenly power, heavenly authority, heavenly supernatural power से भर देता है। हालेलुया, आमेन। लेकिन ज्ञान के साथ अगर थोड़ा भी अभिमान आने लग जाए तो वो शैतान कब्जा करके नीचे 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 गिराता है। दुख, तकलीफ, पीड़ा और सब कुछ खत्म हो जाता है। जितना भी था, कितना भी क्यों ना हो, वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि वो झूठा था, छल का था, शैतान का था। शैतान छली है, अभिमानी है, बरगलाने वाला है। वो छल का था, वो चला गया। वो हमेशा बना नहीं रहता प्रियो। अभिमान का हमेशा बना नहीं रहता। हमने पिछले संडे नबूकदनेस्सर को देखा, और इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमको हमारी अगुवाई कर रहा समझने के लिए। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। एवरीबडी वांट्स धन, एवरीबडी वांट्स महिमा, हमारा नाम सम्मान हो। द ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड एंड गॉड ओनली गिव्स अस। नम्रता और पवित्रता, सादगी में चलते हैं, स्वर्गीय बुद्धि में चलते हैं। इसलिए नीति वचन में बार बार बोल रहा, बुद्धि को ले ले, खा पी ले, पहन ओढ़ ले, उसे अपनी बहन बना ले, अपने देह पर ले ले। वो बुद्धि तुझे नम्र बनाएगी, आज्ञाकारी बनाएगी, दीन बनाएगी, पवित्र बनाएगी, शुद्ध बनाएगी, यहोवा परमेश्वर का सुनने वाला, यहोवा परमेश्वर के अनुसार वचन के साथ चलने वाला बनाएगी, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलने वाला बनाएगी, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होना सिखाएगी। और पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर चलता, उसकी अगुवाई में वो गिरता नहीं, वो ठोकर नहीं खाता, वो नाश नहीं होता। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन,
धन हर कोई चाहता है, महिमा, एवरीबडी नीड्स नेम एंड फेम, वो भी देता है। और बोल रहा जीवन, जीवन तो क्या आज जिंदा नहीं है? इस जीवन की बात नहीं है जो आज जिंदा है, शारीरिक जीवन नहीं, आत्मा का जीवन, स्वर्गीय जीवन, आनंदित जीवन, फलदायी जीवन, बहुतायत का जीवन। ऐसा जीना नहीं कि सांसें तो चल रही है, कमाई है लेकिन फिर भी शांति नहीं है, रिश्ते हैं लेकिन रिश्तों में जुड़ाव, अपनापन, एकता नहीं है, खिंचाव नहीं है, प्रेम नहीं है, फसलें है लेकिन तृप्त नहीं हो पा रहे, अनाज है लेकिन तृप्त नहीं हो पा रहे, या तो खा नहीं पा रहे और खा रहे तो तृप्त नहीं हो पा रहे, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा बार बार, या फसलों में कीड़न लग जा रही है, क्योंकि वो अभिमानी का है। अभिमानी कौन है? इस पृथ्वी का देवता शैतान, वो झूठा और छली, और इसलिए कह रहा है जो अपने आप को ऊंचा उठाएगा वो नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को नीचा बनाना मतलब हम्बल करना, नीचे छोटा बनाना, नीचे लेकर जाना मतलब नम्र करना, शून्य करना, खाली करना। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, शून्य किया, खाली किया, यहाँ तक कि मृत्यु वरण, क्रूस की मृत्यु भी ले ली, कहता फिलिपियंस। और परमेश्वर ने उसने मृत्यु को हरा दिया, मृत्युंजय बना, और परमेश्वर ने उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम देकर अपने दाहिने हाथ में बिठाया है। इसलिए हमको समझना है प्रिय कि हम दीन बने, नम्र बने, शून्य बन करे, खाली करे अपने आप को, ताकि वो हमें उठाए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही विल लिफ्ट अस अप। मनुष्य उठाए इसकी फिक्र ना करे, मनुष्य ना उठाए कोई बात नहीं, और मनुष्य में उठाना चाहिए। इसलिए हम झूठ, अधर्म, अपराध, पाप, अहंकार से बचे रहें, बुराई और पाप और अपराध से बचे रहें। हमको परमेश्वर ने उठाना चाहिए, परमेश्वर ने बनाना चाहिए, परमेश्वर ने निखारना चाहिए। Suddenly, miraculously, God calls you, God gives you, God blesses you. यह हमारे जीवन का अनुभव है, गवाही है। God gives when we become humble, and we need to become humble. Humility, purity of heart, obedience, kindness, loving, heart, mind, soul, towards first the God Almighty, Father, Son and Holy Spirit, towards the Holy Word, towards the worship and prayer, towards the fasting and praying, towards the fulfilling the wish and will of God. Hallelujah. And then whatever we ask in His name for His glory, God gives us. इसलिए प्रियो, अपने आप को उसके चरण में लेकर आएं, अपने आप को दीनी नम्र बनाएं, ताकि हम फेंके न जाएं परंतु उठाए जाएं। मनुष्य फेंकेगा, परमेश्वर उठाएगा, मनुष्य फेंकेगा, परमेश्वर उठाएगा। लेकिन अगर हम अपने आप के घमंड में, अहंकार में, अगर हम अपने अहंकार में, शैतान उठा रहा, मनुष्य भी उठा रहा है, अहंकार और पाप और अधर्म में अगर बढ़ रहे हैं, नीचे 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 गिरते जाएंगे, पता ही नहीं एक दिन कब, कहां से कहां आ गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरता हुआ देख रहा था। वो फेंका गया है, वो लज्जित हुआ है, ईश्वर ने उसका सिर कुचला है। प्रियो, अभिमान से निकल जाएं, घमंड अहंकार से निकल जाए, अहम ईगो से निकल जाएं, अपने आप को दीन करें, अपने आप को यीशु के सामने लेकर आए, सच्चा पश्चाताप करें, उसके लहू में अपने आप को धो ले, साफ कर ले, सैंक्टिफाई कर ले, वचन को ले लें, वचन को खा पी ले, पहन ओढ़ ले, सच्चे पश्चाताप के जरिए बोले यीशु दया कर, नम्र बना, अपना सा मन, स्वभाव, आत्मा तू दे, तू अपनी तरह यीशु मुझे दीन नम्र बना। वो आपके सुनने, आपको समझने, आपको माफ करने के लिए तैयार है। कुछ लोग आर्गुमेंट कर रहे थे कि परमेश्वर नहीं है, खुदा कुछ नहीं होता है, हमारी बुद्धि, हमारी ताकत, हमारा बल, हमारा इन्वेंशन, डिस्कवरी करना, इन्वेंशन पावर जो है, हमें खोज करने की क्षमता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम खुदा को नहीं मानते। और एक दिन उन्होंने एक प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी, क्लोन बनाना चाहा। खुदा ने सब कुछ देखा, सुना, and God said, okay, you do what you want to do in your own wisdom.
उन्होंने बोला ठीक है हम बनाएंगे। और सब सारे साइंटिस्ट एक जगह आ गए और एक जगह आकर के बोला लेट्स स्टार्ट। बोला स्टार्ट। वो झुके जमीन की तरफ मिट्टी लेने के लिए। खुदा ने कहा स्टॉप, रुको। बोले क्यों? आप मिट्टी नहीं ले सकते। बोला मिट्टी नहीं लेंगे तो कैसे क्लोन बनाएंगे? खुदा ने कहा आप में तो बुद्धि है, आप मिट्टी बनाइए। आप मिट्टी लेकर आइए और अपनी मिट्टी लाइए, खुद मिट्टी बनाइए, जो भी कीजिए खुद से मिट्टी बनाइए, खुद से मिट्टी लाइए और फिर क्लोन बनाइए। मिट्टी, ये जो मिट्टी है ये आप नहीं ले सकते, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस पर मेरा अधिकार है। अपने आप से मिट्टी लाओ, बनाओ मिट्टी और फिर पुतला बनाओ। साइंटिस्ट चुप हो गए। कोशिश करी, कहाँ से मिट्टी लाएंगे, कैसे मिट्टी बनाएंगे? मिट्टी, पानी, पौधे, और भी उन्होंने अलग अलग कोशिश करने की चलो क्लोन नहीं बनाते, कुछ और करते हैं, बट देवर फेल्ड इन दैट। उसमें असफल रहे, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ खुदा का है, सब कुछ उसी ने बनाया है और सब कुछ वह हमें देता है, देने के लिए अब भी तैयार है। दे चुका है, उसको लेने योग्य बने। अब तक नहीं लिया तो आज बोले खुदा लेने योग्य बना, और वो आपको देने के लिए तैयार है, ताकि आपको देकर वो अपनी महिमा कराए और दूसरों को आशीषित करे। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीषित करे। धन्य वो जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य तुम जब सुसमाचार के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की महिमा के लिए, उसके लहू की बड़ाई के लिए जब सताए जाते हो, अपमानित होते हैं, तो दुखी मत होना, आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। परिवार में, कलीसिया में, लोगों के बीच में कोशिश करें हम परमेश्वर के सामने जब भी वो हमें देखे तो हम नम्र पाए जाएं, ताकि वो हमें ऊंचा उठाए और हम फिर ऊंचे उठकर परमेश्वर की ही महिमा करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदा, फिर एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप हर दिन हमें सिखाते हैं। आज फिर एक बार आपने हमें सिखाया, बताया, समझाया, चिताया है कि हम नम्र हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह के आने के दिन बहुत नज़दीक है। और जिंदा खुदावन, तेरे लोग अपने आप को दीनी नम्र करें, अपने हृदय आत्मा को शुद्ध, निर्मल, पवित्र बनाएं, जैसा मसीह चाहता है, जैसा मसीह का वचन है, जैसे मसीह की शिक्षा है, जैसा मसीह स्वयं है, जैसा उसने अपने आप को नम्र, शून्य, खाली किया, मृत्युंजय हुआ और खुद अपने पास बचा के नहीं रखा, सब कुछ हमें दे दिया, पवित्र आत्मा दे दिया, अपनी सामर्थ्य दिया, अपना अधिकार दिया है। जिंदा खुदा, हम उसमें खुश रहें, संसार के पावर पोजीशन से निकल जाए, गमन अहंकार से निकल जाए, ईगो से निकल जाए और हम नम्र हो जाएं। और यीशु ने जो हमें आज्ञा दी है कि जगत के कोने कोने में जाकर नहीं जा सकते, कोने कोने में घर में बैठे आत्मीयता से, नम्रता से, पवित्रता से, सच्चाई से यीशु को प्रेम करते, परमेश्वर को प्रेम करते हुए वचन के अनुसार हम खुद को खाली करें, शून्य करें, पवित्र शुद्ध करें, प्रार्थना करें घर में बैठे, ताकि जिंदा खुदा शैतान को कुचलने की सामर्थ को पाएं, शैतान को हराए, शैतान को लज्जित करें और परमेश्वर की महिमा हो, यीशु के लहू की बड़ाई हो, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ में हम खुद को ढाल लें, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने अंदर ले लें, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ में शैतान को कुचले, हराए, लज्जित करें और यीशु के पुनरुत्थान की बड़ाई हो। हम बहुतों को यीशु का पुनरुत्थान दे, लोगों को मृत्यु से निकाले, पाप और अधर्म की मृत्यु से निकाले, अहंकार और घमंड और ईगो की मृत्यु से निकालें, उन्हें जीवन में, नम्रता के जीवन में, पवित्रता के जीवन में, यीशु के पास, यीशु के साथ चलने के लिए सहायता करे। जिंदा खुदा, ऐसी नम्रता की आत्मा तो हम सबको दे, हम सबको नम्र होने के लिए और परमेश्वर को महिमा देने के लिए, यीशु मसीह की बड़ाई के लिए, यीशु मसीह से प्यार करने के लिए, उसकी आज्ञा पालन के लिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए आप हम सबों की अगुवाई कीजिए। मांगते जिंदा खुदा, नम्र होकर के फिर एक बार जो बीमार है उन पर अपनी दया करिए, अनुग्रह को ले लिए और विशेषकर भाई जगदीश के लिए मांगते हैं जिंदा खुदा, हमने क्लेम किया है कि उनके जीवन से आप अपनी महिमा करा रहे हैं और वो उठकर खड़े होकर, यीशु के नाम में कैंसर जा चुका है और यीशु के नाम में जिंदा खुदा वो खड़े होकर स्वस्थ, शारीरिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ, परमेश्वर की महिमा कर रहे, दीन लीन नम्र होकर के वचन में चल रहे, वचन के लिए चल रहे, वचन को खा रहे, पी रहे, पहन रहे, उड़ रहे हैं और वो दोनों पति पत्नी आपकी महिमा कर रहे, विश्वास में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते, जिंदा को नाम सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते, सब नाम विशेष नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, विद्युत संध्या से ग्रहण कर, आमीन।
ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, बुजुर्गों के साथ, विशेषकर हर एक बीमार भाई जगदीश के साथ, अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।